बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको दो शक्ति आसानी से मिल जाते हैं, दूरदर्शन और दूरश्रवण। दूरश्रवण मतलब कोई अगर अभी सामान्य व्यवहार में भी देखते हैं कि अगर मुझसे कोई नज़दीकी है और कभी कभी मुझे याद भी करता है तो या तो मैं उसको फ़ोन लगा देता हूँ या तो उसका फ़ोन आ जाता है। तो जो जैसे कहते हैं ना सच्चा प्रेम, तो जब सच्चा प्रेम सच में होता है तो उस समय याद करते समय ऐसा कुछ हो ही जाता है। तो गोपियाँ तो वो प्रेम की वो अब क्या कहा जाए पराकाष्ठा। तो जब भगवान ने बंसी बजाया तो वो सब दूरदर्शन और दूरश्रवण की उपलब्धि प्राप्त कर चुकी थी। तो वो सब जिन जिन काम में भी लगी थी उन कामों को छोड़ करके भगवान के पास आने के लिए तत्पर हो गई। अब इसका मतलब क्या है, जो जो काम आप कर रहे हो, आप भी अगर यहाँ कथा में आए होंगे तो बहुत सारे काम को करके आए होंगे, काम छोड़कर तो आए होंगे, पर आने के लिए बहुत सारे कामों को पहले करके आए होंगे, क्योंकि आपको पहले से मालूम है कि यहाँ चलना है। पर वो जो गोपियाँ थी ना वो परम भक्ता थी, उनको मालूम नहीं था कि भगवान बुलाने वाले हैं, पर जैसे बुलाए वैसे ही आना। एक होता है आना, इस समय पर पहुंचना है, और दूसरा होता है कि जैसे बुलाया जाए वैसे ही आ जाना। तो इसलिए जब भगवान ने बुलाया है गोपियों को बंसी बजा करके तो अपने स्वरूप को नहीं देखा, अपने रूप को नहीं देखा। वर्णन आता है कि कोई गोपी गोबर से अच्छा सुंदर लीप रही है, कोई गोपी अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही है, कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही है, कोई गोपी अपनी गायों की सेवा कर रही हैं। और भगवान ने मतलब वर्णन यहाँ तक आता श्रीमद् भागवत महापुराण में कि कुछ गोपी अपना श्रृंगार भी कर रही हैं। तो एक ही आंख में जो भी श्रृंगार होता है, काजल अन्य अन्य चीजें, वो एक ही आंख में काजल लगाई या कुछ ही, मतलब पूरा श्रृंगार भी नहीं हो पाया था। जिस समय भगवान का बुलावा आया उसी समय उसी अवस्था में सब गोपियां चल दी। ये गोपी, ये जो कथा है ना, ये सामान्य कथा नहीं है। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्द में वचा। सुखदेव जी महाराज जब इस कथा को कहने के लिए तत्पर हुए ना तो सबसे पहले इस श्लोक को बोल दिए, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्द में वचा। भगवान को चाहे काम से भजो, चाहे क्रोध से, कामम क्रोधम, चाहे भय से और चाहे स्नेह से, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्द में वचा। कैसे भी आपका ऐक्य भाव एकत्व हो जाए, कैसे भी काम से क्रोध से, कैसे भी, तो गोप्या कामात, तो गोपियों ने कौन सा रास्ता चुना, काम से भगवान को पाने की इच्छा की। और जब काम से अगर ध्यान देकर, ये कथा बहुत ही संवेदनशील, इसको समझना, समझेंगे तभी समझ पाएंगे, और नहीं तो फिर वही गोपी और कृष्ण खेलते रह जाएंगे कि भगवान तो पुरुष हैं और गोपियां स्त्री हैं, भगवान ने ऐसे रास रचाया। इस भगवान गोपी जो है सामान्य गोपी नहीं है, गोभी इंद्रिय सर्वैः इंद्रिय कृष्ण रसम पिबत इति गोपी, जो अपने सभी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है। तो आप कथा सुन रहे हैं तो ये भी तो सुन रहे हैं, आप अगर रसपान कर रहे हैं अपनी इंद्रियों से तो ये भी तो कर रहे हैं। तो इसमें स्त्री पुरुष कैसे, तो ये भी गोपी हुए, आप भी गोपी हुई। तो गोपी मतलब कोई स्त्री पुरुष नहीं, गोपी मतलब एक वृत्ति, एक भक्त की परिस्थिति स्थिति, वो गोपी है। तो जब भगवान ने बंसी बजाया और भगवान के बंसी बजाते ही वो गोपियां जैसी थी वैसी निकली। अगर वो कोई सामान्य स्त्री होती, ये मैं हास उपहास के लिए नहीं बोल रहा हूं ना, मेरा स्वभाव ही कथा में हास उपहास, लेकिन आप सामान्य जीवन में भी देखते होंगे कि ये मातृत्व स्वभाव समझें या माताओं का अपना व्यवहार समझें, अगर कोई भी श्रृंगार करता है तो आधा श्रृंगार करके कहीं नहीं दौड़ पड़ता है। वो चाहे
चाहे बारात में जाएं और चाहे कथा में आए, कभी भूलते हैं क्या कि एक ही आंख में और चल दिए, या कुछ एक ही हुआ, जो भी दो होता हो, ज़्यादा मुझे नहीं पता श्रृंगार के बारे में, या कुछ एक ही हो और दूसरा ना हो और चल दें, होता है क्या? नहीं होता ना। तो अगर वो गोपियां सामान्य स्त्री होती और गोप्या कामात, सच में वो काम भाव से अगर भगवान को भजती होती, तो काम भाव से अगर भजती तब तो उनको और शौक श्रृंगार से आना चाहिए था कि भगवान को हम तो काम भाव से प्राप्त करना चाहते हैं। तो कोई आधा श्रृंगार करके दौड़ पड़ता क्या? इसमें तो और अपने प्रेमी से ये होता कि मैं और सुंदर बन के जाऊं तो भगवान और जल्दी रिझ जाएंगे। पर वो आधे अधूरे श्रृंगार करके क्यों आ गई? क्योंकि वो परम भक्ता थी, और परम भक्त होने के कारण ही कोई ऐसे ही आधे अधूरे श्रृंगार को नहीं छोड़ सकता। माताएं तभी श्रृंगार को आधा अधूरा छोड़ सकती हैं जब उनका या तो पुत्र की समस्या में देख ले कि आग को पकड़ने वाला है, दिया को पकड़ने वाला है, तब भले छोड़ करके दौड़ पड़े, नहीं तो संभव नहीं है। नहीं तो कहीं अगर अपशगुन और गमी में भी जाना हो ना, तो एक बार दीदार हो ही जाता है आईने का। तो ऐसे में कैसे कल्पना करें कि कोई आधे अधूरे श्रृंगार करके और दौड़ पड़ेगा? तो भक्त थी, भगवान जब पुकारे तो भक्त किसी भी परिस्थिति में हो तो वहां से निकल पड़ता है। और जब निकल पड़ा, सभी गोपियां निकल पड़ी, आ गई पास में निधि वन। और जब वहां आई, अब आपको कोई पहले बुलाए और फिर कह दे स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी वा, आइए आइए महाभाग, आप सबका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप कभी किसी को निमंत्रित कीजिए, वो दरवाजे पे आपके पहुंच जाए, और पहुंचने के बाद आप बोल दो आइए आइए आइए, आपका क्या स्वागत करूं आपका, और आपका आना कैसे हुआ। तो व्यक्ति क्या बोलेगा? मुझे अपमानित करने के लिए बुलाए थे क्या? पहले तो सुंदर इनविटेशन कार्ड, उसमें आमंत्रण पत्र निमंत्रण पत्र भेज रहे हो, और उसके बाद आने के बाद पूछ रहे हो कि बताइए मैं सेवा क्या करूं। तो भगवान ने ऐसा ही किया, पहले वंशी को बजाया बुलाने के लिए। जब गोपियां आई तो कहा स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी वा, कहिए मैं आपके लिए क्या करूं। तो गोपियों को बहुत संकोच हुआ, ये क्या मतलब है, पहले बुला रहे हो फिर बाद में बता रहे हो क्या करूं। तो यहाँ सामान्य स्त्रियों को ही समझाने के लिए भगवान ने सबसे पहले गोपियों की जो परीक्षा ली है ना, सबसे पहले उनको धर्म, पातिव्रत धर्म पहले उपदेश दिया है। और भगवान ने पातिव्रत धर्म को ऊपर रखते हुए सबसे पहले क्या कहा कि आप सब आई, आप सबका स्वागत। अब आपने इस छटा को सुंदर देख लिया है, प्रकृति को सुंदर देख लिया है, अर्धरात्रि है, और अर्धरात्रि में कोई पत्नी अपने पति को छोड़ करके यदि कहीं जाए तो ये शोभायमान नहीं होता है। इसलिए गोपियां आप आई, कोई बात नहीं, पर आपने इस सुंदरता को अब देख लिया, निहार लिया, पर अब आपसे प्रार्थना है कि अब आप सब जाएं, पधारें। और इसलिए जाएं क्योंकि आपका परम कर्तव्य क्या है? अपने पति की सेवा। क्योंकि पत्नी यदि पति की सेवा करती है तो पति का जो किया हुआ धर्म है वो धर्म आधा उसको स्वयं से मिल जाता है। और तभी पत्नी का परम धर्म कहा गया पति की सेवा। और पति यदि धर्म मार्ग में हो तब तो फिर कहना ही क्या है, तब तो फिर उसकी मुक्ति वैसे ही सहजता में हो जाए। तो भगवान ने कहा कि अब सब कुछ हो गया और आप लोग श्रेष्ठ घर की हैं, आप लोग पवित्र घर की हैं, और स्त्रियां इस तरह से रात्रि में कहीं जाएं ये शोभा नहीं होता। वैसे भी कहा गया कि स्त्रियों को अगर पति कहीं दूर देश हो तो स्त्रियों को शास्त्रों में श्रृंगार करने तक को मना किया गया, और उसके बाद कहीं भी अकेले जाना मना किया गया। तो इसलिए गोपियां आप अकेले भी आई हो, अर्धरात्रि भी है, आप शिष्ट कुल की हो। क्योंकि जब स्त्री दुष्ट होती है तो अगर पुरुष बिगड़ जाए तो स्त्रियां तब भी कहो कुछ सुधार सकती हैं, पर अगर स्त्री कहीं बिगड़ जाए तो दुनिया में किसी के अंदर कोई ताकत नहीं है। स्त्री सुदुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण शंकरा शंकरो नरकावैव कुलग्न नाम कुलसचा
पतंति पितरो हो शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया दोषई रेतई कुलग्ना नाम और शंकर कारकई उत्साह जनते जात धर्मा। मतलब कुल मिलाकर एक एक प्रक्रिया है। अगर स्त्री दुष्ट हुई तो क्या क्या खराब होता जाता है, कुल खराब हो जाएगा, कुल दूषित हो जाएगा, कुल दूषित होगा तो जो स्वर्ग में हैं पितरलोक वो भी नर्क में आ जाएंगे, और जब नर्क में आएंगे तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो पिंड है ना, पिंड दान देने वाले भी है ना, तो जब वर्ण संकर हो जाएगी परंपरा तो पिंड दान भी देंगे, जल भी देंगे अपने पितरों को, तो भी मिलने वाला नहीं है। ये प्रक्रिया कहाँ से है? स्त्री से दुष्टा से। अगर स्त्रियां दूषित और दुष्ट हो जाए तो इसलिए गोपियां आप मेरे पास आई, इसके लिए धन्यवाद। पर आपका परम कर्तव्य अपने पति की सेवा करो, क्योंकि स्त्रियों को यही ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए आप लोग जाओ जाओ जाओ। भगवान ने बहुत धर्म सब कुछ बता करके पहले एक नियम बताया, फिर धर्म बताया। मतलब भगवान कितनी परीक्षाएं लेते हैं। अगर आप सोचते हो ना कि गोपियां सामान्य स्त्री हैं, तो गोपियां अगर सामान्य स्त्री होती तो इतना भगवान के कहने पर चल दी होती। पादौ पदम न चलतस तव पाद मूले, पादौ पदम न चलतस तव पाद मूला, पादौ पदम न चलतस तव पाद मूला, या मह कथम भजमतो करवाम किं वा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। पादौ पदम मतलब मेरे जो पांव है ना, कैसे मैं जाऊं, किस पांव से जाऊं। ये जो मेरा पांव है ना, ये अब उस घर की तरफ बढ़ ही नहीं रहा है। पादौ पदम न चलतस तव पाद मूला। अब आप जब से आपके पांव के जो मूल है ना, उसको मैंने जब से पकड़ा है। अगर कोई काम भाव से जाता तो श्रृंगार करके जाता, और काम भाव से अगर कोई पुरुष जाता है ना, कोई स्त्री जाती पुरुष के पास, तो उसके पाद के मूल को नहीं देखता, पांव के मूल को नहीं देखता। अगर कोई किसी पे आकर्षित होता है सामान्य जीवन में तो उसके चेहरे को देखता है, पाद के मूल भाव को नहीं। पादौ पदम न चलतस तव पाद मूला। अब जब से मैंने आपके शरण ग्रहण किया है, जब से मैंने आपके चरणों की धूल ली है, तब से अब मेरा ये जो पांव है ना, अब मेरे घर के तरफ नहीं जा रहे हैं। और जब मेरे घर की तरफ पांव नहीं चल रहे हैं, तो अब आप ही बताओ कि मैं कैसे जाऊं। हाँ, एक काम मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं। आप मुझे पातिव्रत धर्म बता रहे हो ना, कि परम धर्म तुम्हारा वही पति है, वही पति है, ऐसा है वैसा है। तो मैं आपको एक छोटी सी मैं कथा सुनाना चाहती हूँ। गोपियों ने कहा कि अब मैं कहूंगी और तुम सुनो। तो गोपियों ने कहा कि एक किसी नगर में पति पत्नी रहते थे, वो नवविवाहिता थे, और वो आपस में जो उनकी पत्नी थी वो बहुत बड़ी पतिव्रता भक्त थी। पर कुछ समस्या ऐसी आई कि वो पतिव्रता धर्म और पतिव्रता नियम को इतना सुंदर तरीके से पालन करती थी कि जब पति देवता भोजन प्रसाद कर लेते थे तभी वो प्रसाद लेती थी। पर अकाल पड़ा, समस्या आई, आपदा आई, तो समस्या के वशीभूत होकर के पति देव को शहर से जाना
पड़ रहा था। पर ऐसे में वो पत्नी, वो स्त्री अत्यंत दुखी थी, अत्यंत पीड़ित थी कि भगवान पति देवता, अभी तक मैं जो पातिक व्रत धर्म ली हूँ उसको मैंने इतना सुंदर तरीके से पालन किया है, पर आज आप अगर चले जाएंगे तो मेरे पातिक व्रत धर्म का क्या होगा, मैं उसका पालन कैसे करूंगी, क्योंकि आपकी सेवा पूजा की ही बात तो मैं अपने दिनचर्या को प्रारंभ करती हूँ। तो उस समय जो पति था, लौकिक पति, यहाँ जो कथा चल रही है, जो गोपियां सुना रही भगवान को, तो उस पति ने कहा कि जाना तो जरूरी है, क्योंकि जाएंगे नहीं तो आजीविका चलना मुश्किल है। और अगर आजीविका चलना मुश्किल है, जब आजीविका ही नहीं रही तो हम धर्म कैसे पालन करेंगे। इसलिए कहते हैं धनात् धर्मम, धनात् धर्मम ततः सुखम। धन से क्या करो, धर्म करो, और जब धन से धर्म होगा तभी जो सुख मिलेगा, असली सुख वही है। और बिना अगर धन से धर्म होता है तो धनात् धर्मम तब तथा सुखम, तभी वो सुख मिलता है। नहीं तो संसार में सुख ढूंढते फिरते रहो, किसी को नहीं मिलता। हजारों को देखा जा रहा है, धन संपत्ति ऐसो आराम सब कुछ है, पर सुख नहीं है, क्योंकि त्यागात् शांतिरनंतरम, शांति तो त्याग के बाद में है, और त्याग जब होगा नहीं, धर्म जब होगा नहीं, सुख आएगा कहां से। तो इसलिए धर्म पालन के लिए पति ने कहा परम आवश्यक तो इस समय आजीविका है, इसलिए मेरा कर्तव्य मार्ग जरूरी यह है कि मैं आजीविका चला सकूं, इसलिए देवी जाना तो पड़ेगा। पर मैं आपको एक समाधान देता हूं। क्या? एक मेरी जैसे मैं हूं ऐसी एक मूर्ति बना लो, और जब मूर्ति बना लेना उसके बाद में जैसे मैं उठता जगता खाता पीता हूं, ऐसे ही तुम नित्य निरंतर उसी दिनचर्या से मेरा सेवा पूजा स्नान दान करते कराते रहना। पति देवता ऐसा बताकर चले गए। अब वो स्त्री नित्य प्रति पति को उठाना, नहलाना, भोग लगाना, खिलाना, फिर खुद खाना, फिर आराम कराना, जैसे दोपहर में मंदिरों में होता है, फिर शाम को उठाना, ये प्रक्रिया चलती रही। ऐसे चलते चलते गोपियां कहती हैं कि एक दिन का समय है कि स्नान आदि करा करके अपने पति को वो पत्नी बैठा दी। बैठाने के बाद में भोग लेकर के आ रही थी। भोग जैसे ही सामने रखा और घंटी अभी बजी नहीं थी कि वो बाहर की घंटी गेट की बज गई, और गेट पे साक्षात वो पति देवता आ गए जो पति देवता बाहर गए थे किसी समस्यावश। तो गोपियों ने पूछा कि भगवान अब आप बताइए, एक पति देवता की भोग, वो पत्नी, वो स्त्री भोग लगाने जा रही है जो मूर्तिमयी पति है, अभी वो थाली रखी है, घंटी बजी नहीं है, भोग लगाने ही वाली है, और दूसरा जो असली पति है वो गेट पे बेल घंटी बजा रहा है, गेट ठकठका रहा है। अब आप बताइए परम कर्तव्य उस स्त्री का, उस पत्नी का क्या होना चाहिए? आप लोग को क्या लगता है क्या होना चाहिए? पहले गेट खोले या पहले यहां भोग लगाए? क्या करे? गेट खोले, गेट खोले। ध्यान देना, क्यों? जब जीवन में असली पति गेट पे खड़ा है तो नकली पति का भोग लगाने की क्या जरूरत है? इसलिए जब असली पति भगवान आकर के मिल गए गोपियों को, तो गोपियों ने कहा जब असली पति आप मेरे दरवाजे पर मेरे सामने खड़े हैं तो नकली पतियों का मैं घंटी बजाकर भोग क्यों लगाऊं? क्योंकि पातित पति, अगर असली पालन पोषण करने वाले आप हो मेरे, तो मैं नकली पतियों का, सांसारिक पतियों का, भोग विलासी पतियों की सेवा मैं क्यों करूं? इसलिए भगवान मेरे अब ये पांव उस संसार की तरफ नहीं जा रहे हैं। पादौ पदं न चलतस तव पाद मूलात् यामः कथं व्रजमतो कर्माणि किं वा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री
राम जय राम जय जय राम। पादौ पदं न चलतस् तव पाद मूलात् रामः कथं व्रजमति करवाणि किं वा। जब मेरे पांव उस घर के तरफ चल ही नहीं रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो प्रभु आप ही बताइए हम कैसे जाएं। और अगर आप मुझे भेजना ही चाहते हैं तो एक शर्त है, जो मन ये आप में लग गया है उस मन को मुझे वापस कर दो, मैं शहर से चली जाऊंगी। क्योंकि मेरा मन ही तो है जो यहाँ से वहां तक जाने नहीं दे रहा है, मेरा मन ही तो है जो वहां बैठी थी आपकी पुकार ने मुझे बुला लिया, इसलिए मेरे मन को मुझे वापस कर दो। तो भगवान ने कहा यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। एक ब्राह्मण देवता थे, बहुत अनुष्ठानी थे, बहुत अनुष्ठान करते थे। तो उन्होंने एक बार सोचा कि सब नदियों की उपासना करते हैं, हम समुद्र देव की करेंगे। तो समुद्र के पास गए, थोड़ी उपासना की। समुद्र ने भी सोचा कि मेरी उपासना जल्दी कोई करता नहीं, मैं रत्नाकर, ये ब्राह्मण देवता मेरे सामने आकर के इतना दिन से तपस्या कर रहे हैं, इसलिए रत्नाकर वो प्रकट हो गए और उन्होंने बोला ब्राह्मण देवता आशीर्वाद मांगो, आपको क्या चाहिए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा चाहिए मुझे कुछ नहीं, बस मुझे इतना चाहिए कि मैंने जो अभी अभी सूर्य अर्घ आपके जल में आपका ही अर्घ उठा करके आपने ही दिया है, अगर आप सामर्थ्यवान हो, रत्नाकर हैं, तो आप वही दे दीजिए। तो समुद्र ने कहा कि यही तो बात है, मैं रत्नाकर हूं, मैं रत्नों की भंडार हूं, और मैं जो रत्न कहो वो दे दूं, कहो तो आपका पूरा खजाना भर दूं, पर यही तो नहीं हो सकता कि आपको मैं वह जल वापस कर सकूं जो अभी आपने सूर्य अर्घ दिया, यही तो मेरे पास व्यवस्था नहीं है। तो भगवान ने कहा यही तो समस्या है मेरे पास, जो मुझ में एक बार मन लगा दिया, अंगीकृतम स्वीकृतिना परिपालयन्ति, मैं जिसको अंगीकार कर लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ, उसको तो छोड़ ही नहीं पाता। क्योंकि मैं ये मन अधत्सो मई बुद्धिम निवेश निवशिष्य मई ये अतोर्धम न संशया। जो मुझ में मन, मेरा मन किसी में लग गया या किसी का मन मुझ में लग गया, और मन को लगने के बाद में कोई कहे मुझे अपना मन लौटा दो, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो गोपियों ने कहा जब आप मन को नहीं लौटा सकते तो हम कैसे जाएं। क्योंकि मेरी तो ये स्थिति है कि संसार में देखते हैं तन किसी के पास है तो मन किसी के पास है। ये सांसारिक, जो हम सब सांसारिक प्राणी है ना, हमारी क्या वृत्ति है, तन किसी के पास है तो मन किसी के पास है। क्योंकि तन से कोई व्यक्ति आपके साथ रहता है, पर मन से कहो चुगली किसी और का करता हो, आपसे जाकर किसी और से कहता हो, ऐसा ऐसा उन्होंने कहा। और इस स्वाभाविकतया बड़े बड़े महापुरुषों के, बड़े बड़े विद्वानों से देखा सुना जा रहा है कि आपसे जो बात ना भी हुई हो वो भी जाकर के कहो दूसरे को बता दें कि उन्होंने ऐसा कहा, और सुनने वाला भी कहो मान करके बैठ जाए। क्योंकि कोई किसी बात को मानता और मानकर बैठता कब है, जब उसकी वृत्ति भी उसी में होती है कि हाँ। क्योंकि आपको अगर कोई कहे कि उन्होंने ऐसा ऐसा आपके बारे में कहा, तो पहले आपको खुद विचार करोगे अपना ना कि ऐसा हो सकता है कि नहीं।